हेलो फ्रेंड्स, सरोज किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ गुजरात की फेमस डिश कॉर्न भाजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसका स्वाद भी एकदम लाजवाब है। ये इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसका स्वाद आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भाजी की तैयारी कर लेते हैं। भाजी की तैयारी करने के लिए हम इसमें कुछ सब्जियां हैं जिनको हम धो लेंगे। धोने के बाद हम इन्हें काट लेंगे। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी, गाजर, लौकी, शिमला मिर्च, टमाटर, चुकंदर और आलू लिए हैं। प्याज को हम तड़का लगाते समय डालेंगे। एक कुकर लेंगे, इसमें हमने जो सब्जियां काट कर रखी हैं सभी सब्जियां हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को नहीं डाला है, इन्हें हमें उबालना नहीं है। यहाँ पर मैंने चुकंदर का थोड़ा सा ही पीस लिया है, इसे हम बारीक काट कर सब्जियों के साथ डाल रहे हैं। सब्जियों के साथ कुकर में मैं 1 चम्मच नमक भी डाल रही हूँ। कुकर में हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब कुकर को हम गैस पर रख देंगे और सारी सब्जियों को पकाएंगे। यहाँ पर कुकर की जब 1 सीटी आएगी तब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। उसके बाद हमें 1 सीटी और लेना है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ही ठंडा होने देंगे। सब्जियां पक रही हैं, जब तक हम यहाँ पर कॉर्न की तैयारी कर लेते हैं। कॉर्न बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैदे का यूज़ किया है। यहाँ पर मैदे को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। मोयन के लिए आप इसमें घी का यूज़ भी कर सकते हैं। मोयन को मैदे में अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब मैदे में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच यहाँ पर अजवाइन डालेंगे। सारी चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैदे में हम 1 मुट्ठी बनाकर देखेंगे। यदि मैदा मुट्ठी के फॉर्म में आ जा रहा है मतलब मोयन अच्छा है। अब मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने मैदे का डो तैयार कर लिया है। अब इसे हमें रेस्ट पर नहीं रखना है। यहाँ पर कॉर्न बनाने के लिए मैंने आइसक्रीम मोल्ड का यूज़ किया है, जो एल्यूमिनियम के हैं और छोटे हैं। आप यहाँ पर प्लास्टिक के मोल्ड का यूज़ न करें। यदि आपके पास एल्यूमिनियम के आइसक्रीम के मोल्ड नहीं है तो आपके पास जो एकदम छोटे साइज़ के गिलास हों उनका यूज़ कर सकते हैं। मैदे के डो में से हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसकी हम एक लोई तैयार करेंगे। लोई से हमें एकदम गोल पूड़ी नहीं बेलना है, इसकी हम अंडाकार पूड़ी तैयार करेंगे। इसे इतनी लंबी पूड़ी बनाना है जिससे कि हम गिलास को लपेट सकें। इसकी जो पूड़ी बनाना है इसको ना ही हमें बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। अब पूड़ी के किनारों पर जो गोल गोल हिस्से हैं उसे हम थोड़ा थोड़ा काट देंगे। अब हम एक मोल्ड लेंगे। मोल्ड में हमें बाहरी हिस्से में तेल लगा देना है, जिससे तलते समय कॉर्न मोल्ड से आसानी से अलग हो जाए। अब हमने जो पूड़ी बेली है उसे हम कॉर्न के चारों तरफ लपेटेंगे। लपेटने के बाद आपका यदि पूड़ी का हिस्सा बचता है तो आप उसे चाकू से काट सकते हैं। पूड़ी को हम पूरे गोलाई में लपेटकर लास्ट में जो हिस्सा आता है उसमें हम पानी लगाएंगे और पानी से हम इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। इसी तरह जो निचले हिस्से में जो पतला वाला हिस्सा है उसमें भी हम पानी लगाकर मैदे को अच्छी तरह से चिपका देंगे। यदि मैदे का बहुत बड़ा पीस बच रहा है तो आप उसे काट सकते हैं। ऊपरी हिस्से में जो मैदा बचा है उसे हम मोल्ड में ही अच्छी तरह से दबा देंगे तो ये अपने आप ही अलग हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो मोल्ड में मैदा लगाया है उसको नीचे के हिस्से में भी हम पानी लगाकर अच्छी तरह से चिपका देंगे। इस तरह से ये हमारा कोन तैयार हो जाएगा। आपको जितना बड़ा कोन बनाना है उसी हिसाब से आप गिलास रखें। कोन तैयार होने के बाद हम एक कांटा लेंगे जिससे कि हम छोटे छोटे से होल कर देंगे। छोटे छोटे छेद गिलास में हमने जो मैदा लगाया है उसमें करना है। यहाँ पर कोन बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दूसरा कोन बनाएंगे। पहले आप 2 कोन बनाकर तैयार कर रख लें, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें एकदम से बहुत ज़्यादा कोन नहीं डालना है, एक बार में हम 2 कोन ही फ्राई करेंगे। यहाँ पर कोन तलने के लिए तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें कोन डाल देंगे। ये कोन हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं तलना है। तेल जब हल्का सा गर्म होगा तभी हम इसमें कोन डाल देंगे। नीचे से एक बार कोन सिक जाएंगे तब हम इन्हें छोटी चम्मच की सहायता से पलट देंगे। कोन जब आधे सिक जाते हैं तब कोन में से गिलास अपने आप ही कोन को छोड़ देता है। कोन को हम चिमटे की सहायता से निकाल लेंगे। इसे हम सावधानी से निकालना है क्योंकि इसमें तेल भरा हुआ होता है। कोन में गर्म तेल भर जाता है। इसका तेल हमें चिमटे की सहायता से कोन को उल्टा कर निकालना है। यहाँ पर कोन थोड़े सिक गए हैं। सिकने के बाद मोल्ड अपने आप ही बाहर आ जाता है। इसे आप चिमटे की सहायता से हटा लें।
अब कोन को उलट पलट कर हमें सुनहरे कलर होने तक तलना है। यहाँ पर कोन अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम इन्हें चिमटे की सहायता से उल्टा कर कर इनका तेल निथार देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोन अंदर से भी अच्छी तरह से सिक गए हैं। तले हुए कोन को निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के कोन तल लेंगे। यहाँ पर सारे कोन बन गए हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हमने जो सब्जियां उबाली थी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर कुकर भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इन उबली हुई सब्जियों को हम मैशर से मैश कर लेंगे। इन्हें हमें अच्छी तरह से मैश करना है कि जिससे ये एकदम बारीक हो जाए। यहाँ पर सारी सब्जियां अच्छी तरह से मैश हो गई हैं। अब यहाँ पर हम भाजी बनाएंगे। मैश की हुई सब्जियों को हम ढक कर रख देंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। इसमें प्याज को बारीक कट कर कर डालना है। यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं। अब हम प्याज को भून लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। प्याज भून रहा है जब तक हम टमाटर को मिक्सर के जार में डालकर पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं जो मीडियम साइज़ के थे। टमाटर को काटकर हम जार में डाल देंगे। यहाँ पर टमाटर पीस कर तैयार हो गए हैं। अब हम प्याज को देख लेते हैं। यहाँ पर प्याज भून रही है। प्याज को हम थोड़ा सा और भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली मिर्च डाली है। यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है क्योंकि हमने सब्जी को उबालते समय भी 1 चम्मच नमक डाला है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को भूनते समय आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं जिससे हमारे मसाले जले ना। शिमला मिर्च भूनते समय मुझे तेल कम लग रहा था तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर बटर डाला है। भाजी बनाते समय इसमें हम बटर का यूज़ करते हैं तब इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। अब हम शिमला मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। शिमला मिर्च थोड़ी सी भुन जाएंगी तब हम इसमें हमने जो टमाटर पीस कर रखे हैं उसे डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो ही रखना है। टमाटर के बाद इसमें मैं मटर डाल रही हूँ। मेरे पास फ्रोजन मटर थे, मैं उनका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास यदि ताज़े मटर हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब हम कढ़ाई में ढक्कन लगा देंगे जिससे मटर और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ी देर के बाद हमें ढक्कन हटाकर मसाले को 1-2 बार चम्मच से चलाना है, नहीं तो मसाला नीचे जल सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमने जो सब्जियां मैश कर कर रखी थी उन्हें हम इसी मसाले में डाल देंगे। सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। आपको भाजी कितनी पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए, पानी आप उसी हिसाब से डालें। पानी को भाजी में हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई में ढक्कन लगाकर हम भाजी को पकाएंगे। यहाँ पर भाजी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। क्योंकि हमने सारी चीज़ें उबली हुई डाली हैं तो भाजी को पकने में देर नहीं लगती। भाजी में मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। 2 टीस्पून भरकर इसमें मैं पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ जिससे कि हमारी भाजी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पर मैं पाव भाजी मसाला बाद में डाल रही हूँ। कुछ लोग पाव भाजी मसाला जब सेकते हैं उसी समय भी डाल देते हैं। बाद में पाव भाजी मसाला डालने से इसकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़े रहते हैं। भाजी को कटे हुए हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हमारी भाजी तैयार है। यहाँ पर हम भाजी को अब सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमने जो कोन बनाए थे उन कोन को रखेंगे। कोन में हमें भाजी भरना है। कोन में हम भाजी भर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर कटा हुआ बारीक प्याज डालेंगे। प्याज को डालने के बाद हम इसमें बेसन के सेव डालेंगे। सेव यहाँ पर मैं एकदम बारीक वाले ले रही हूँ। सेव यहाँ पर आप किसी भी तरह की यूज़ कर सकते हैं। प्याज और सेव डालने के बाद हम इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ को हम कोन के ऊपर बारीक किसनी से किस देंगे। चीज़ को हमें थोड़ी अच्छी मात्रा में डालना है। सारे कोन में चीज़ डाल दी है। यहाँ पर मैंने अनार के दाने डाले हैं, इससे हमारे भाजी कोन का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारे भाजी कोन सर्व करने के लिए तैयार है। इस तरह की कोन भाजी आप भी जब गरम गरम खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी? इस तरह से कोन भाजी आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। ये एकदम नई रेसिपी है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।